स्टूडेंट्स, तो मैंने दो क्वेश्चन और लिख दिए हैं, है ना। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। चलिए, एंड सेकंड वन इज लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स टाइम्स रूट ओवर एक्स माइनस 2007 माइनस रूट ओवर एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। तो बेटा मैं स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें पता ही है कैसे स्टार्ट किया जाता है लिमिट का क्वेश्चन। मैं एक्स को अगर मैं इंफिनिटी यहाँ रखता हूँ तो ये देखेगा मेरे को रूट ओवर इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी माइनस रूट ओवर इंफिनिटी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी। मतलब बेसिकली आ क्या रहा है, फॉर्म इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो अब बताया तो ये गया था कि अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो तो आप एलसीएम ले लो। बट एलसीएम ऐसे थोड़ी लिया जाएगा, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे रैशनलाइजेशन की फील आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे रैशनलाइज कर दूं तो शायद यहाँ पे काम मेरा निकल जाए। ठीक है बेटा, अगर ऐसा कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर रैशनलाइजेशन ही करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर बेटा मैं रैशनलाइज करता हूँ तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मतलब रैशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो कुछ ये होगा। ये तो एज इट इज आ जाएगा। पहले रैशनलाइजेशन फैक्टर बेटा ये है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। ठीक है ना, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में भी यही चीज आ जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ऊपर तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वेट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। ठीक है बेटा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, टू के एक्स ऊपर गया, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पर आगे बढ़ा के लिखता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा टू के एक्स, टू के एक्स, और डिनोमिनेटर में है कुछ ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के। अब देखो बच्चे अगर मैं आप फॉर्म देखता हूँ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनती दिख रही है मुझे, है ना। एक्स की जगह अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो ये इन्फिनिटी बन रहा है और नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो मैं कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट करके आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ इसका आंसर तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये टू के तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देंगे। एक्स का कोफिशिएंट, या यू कह सकते हो आप, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर तो टू के है ना, और नीचे एक्स का कोफिशिएंट जो होगा, इनफैक्ट रूट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ वन है, सो वन रूट ओवर वन प्लस रूट ओवर वन, ऐसा कह सकते हैं। आई होप तुम लोगों को सबको समझ आ रहा होगा, तो मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ कि ठीक है, एंड दिस द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। बेटा फॉर्म अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये हो गया बेटा इंफिनिटी टाइम्स, और ये हो गया रूट ओवर इंफिनिटी माइनस रूट ओवर इंफिनिटी। मतलब कहने का ये है कि जो फॉर्म आ रही है बेटा वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रही है। तो बच्चे कहेंगे सर इसमें भी क्या है, रैशनलाइजेशन ही करना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे रैशनलाइज ही करूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि क्या फैक्टर मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है,
तो अब इतना तो बच्चे समझ गए हैं कि ऊपर क्या बनने वाला है फाइनली। तो ये x माइनस 2007, राइट, माइनस एक्स ऐसा बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट ओवर x माइनस 2007 प्लस रूट ओवर ये आने वाला है। ठीक है बेटा, x से x कैंसिल हो गया, राइट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं अब फॉर्म चेक करूं, माइनस 2007 एक्स बाय माइनस 2000 रूट एक्स बाय रूट ओवर एक्स माइनस 2007 प्लस रूट एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो अगेन कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भैया जो x की ऊपर नीचे हाईएस्ट डिग्री है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर तुम ये चीज भूल गए हो, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम x की हाईएस्ट डिग्री ऊपर और नीचे कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं रूट एक्स नीचे से बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, रूट एक्स को मैंने बाहर निकाला, अंदर रह गया बेटा 1 - 2007 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, अब अगर मैं एक्स की जगह इंफिनिटी पुट करता हूँ तो यह जाएगा 2 - 2007 बाय इंफिनिटी, जिसके चलते ये तो जीरो हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2007 बाय माइनस 2007 बाय 2। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। क्वेश्चन इज, इफ an प्लस bn प्लस cn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, an bn प्लस bn cn प्लस cn an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, an bn cn इज इक्वल टू माइनस 1, and also an less than bn less than cn, then find limit of n into an as n tends to infinity। मतलब बेटा मुझे ये लिमिट फाइंड करनी है, ये क्या है। ठीक, अब देखो n तो चलो कोई नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर है या कोई रियल नंबर है ना, जो जो कि किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। चलो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते। ठीक है, an देखो बेटा, an अगर तब तक जब तक मेरे को an पता नहीं लगेगा तब तक मैं लिमिट फाइंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो कहानी an पर आके रुक जाती है, मतलब हमको an फाइंड करना है। ठीक, अच्छा चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखें, वही क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। अब देखो यार, अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो मैं अपना बचपन याद कर लूं, है ना। बचपन से मतलब है कि एक क्यूबिक इक्वेशन होती थी, है ना। क्यूबिक इक्वेशन में जो रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा होते थे तो ये सम ऑफ रूट की फील दे रहा है ना, टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कुछ गिवन है। इसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, जैसे सिग्मा अल्फा बीटा गिवन होता था, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, है ना, कुछ गिवन है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे हमको पाई अल्फा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, वो भी मेरे को गिवन। तो यहाँ पर क्या मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिख सकता हूँ इनकी हेल्प से। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटा, ये ए एन बी एन सी एन, अगर मुझे ए एन फाइंड करना है तो यूं कह लो ना कि मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, है ना, मुझे अल्फा बीटा फाइंड करने हैं। अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक इक्वेशन बना लूंगा क्यूबिक इक्वेशन, और फिर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना था तुम्हें आता है। जैसे हम एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर लेते हैं जनरली, बाकी ये फिर क्वालिटी बन जाती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं फील क्या है। फील फील है क्यूबिक इक्वेशन, है ना, वो है क्यूबिक इक्वेशन क्या, या क्यूबिक इक्वेशन के लिए पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, फील पहले मुझे सम ऑफ रूट्स की आ रही है, दैट इज
सिग्मा अल्फा इज 2n प्लस 1। सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यार देखो ऐसी बातें मत करो, ये चीजें हम लिख चुके हैं, हम जान चुके हैं। सिग्मा अल्फा इज 2n प्लस 1, सिग्मा अल्फा बीटा is 2n minus 1 and pi alpha is minus 1, right? तो बेटा now any cubic equation having roots alpha beta gamma is what? X cube minus sigma alpha x square plus sigma alpha beta x minus पाई अल्फा इज इक्वल टू 0, यही होती है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो एक रूट में कैसे निकालूं? हिट एंड ट्रायल, ठीक। तो जनरली हम क्या करते हैं, कोई छोटी छोटी वैल्यू जैसे 1 माइनस 1 2 इस तरीके से रख के देख लेते हैं। तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2n प्लस 1 है ना, प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड में 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेटा ये क्या आ रहा है, जब मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, ये आ रहा है 1 और ये देखो 1 से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, ठीक है, और माइनस 2 है, मतलब क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, ठीक है। बट अब अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि ये an है ना, या bn है, ऐसे मुझे an की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है कि मैं an 1 को बोल दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि जो an है वो स्मॉलेस्ट रूट है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कि 1 वो स्मॉलेस्ट है या कैसा है, ठीक है। तो अभी मुझे और फाइंड करने होंगे, राइट। चलिए बेटा, तो मैं इसको हटा दूं एक बारी, इतने पार्ट को फिर से हटा देता हूँ। देखो बच्चे, अगर x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, तो मैं x माइनस 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। किस क्यूबिक इक्वेशन का? इस क्यूबिक इक्वेशन का x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। फैक्टर होगा, इसका मतलब ये है कि इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 1 डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना सभी से आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 9 में करते थे हम, ठीक है। तो अगर डिवाइड करते हैं देन कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है बेटा। अगर आप ऐसे करके देखेंगे देन सेकेंड फैक्टर जो आ रहा होगा क्वाड्रेटिक, वो ये दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 1, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है। सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग श्रीधराचार्य। नाउ फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यूज श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है बेटा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, शॉर्ट श्रीधराचार्य बोल दिया। चलिए, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बेटा 4 और ये 4 बाहर जाएगा, तो स्क्वायर रूट से अगर बाहर जाएगा तो ये 2 मिलेगा मेरे को, जिससे ये चलते कि x इज इक्वल टू क्या दिखेगा मेरे को यहाँ पे, n प्लस माइनस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चे। तो मेरे को ये दिखेगा, राइट। अच्छा चलो, इतने क्वेश्चन को भी हटाना पड़ेगा मेरे को, इसको भी हटा देता हूँ। तो फाइनली मुझे x की दो वैल्यूज और मिल गई हैं, दो रूट्स और मिल गए हैं।
तो यहाँ पे देखिए बेटा, x इज इक्वल टू एन प्लस, तो मतलब इसको x1 बोल दिया, x1 इज इक्वल टू एन प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से x2 मिल गया मेरे को एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन। अब देखो बेटा, सुनो मेरी बात, यहाँ पर स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं वन को, सबसे पहले तो ये देखना होगा हमें कि वन इन दोनों से तो छोटा नहीं है। ऐसा देखिए, ये n माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन जो है ये नेगेटिव होने वाला है। क्यों? अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वन नहीं होता है ना, अगर ये वन नहीं होता तो ये जीरो हो जाता फाइनली, n माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाता। बट ये वन है, मीन्स एन रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन जो है वो एन से बड़ा है, इट मीन्स ये तो नेगेटिव है, राइट। बट ये जो है एन प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, ये तो पॉजिटिव है। क्यों? मतलब ग्रेटर देन वन है। क्यों? क्योंकि एन तो किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट रूट जो है ना वो ये हो गया एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस, ठीक है। इट मीन्स अब मुझे एन का पता लग चुका है, तो मैं फाइनली किसकी लिमिट निकालने जा रहा हूं? एन इंटू एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, इसकी। अगर ये मैं फॉर्म चेक करूं तो फॉर्म कैसे बेटा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, राइट। तो जैसे कल हमने थ्योरी में लिखा था कि भैया अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो तो आप एलसीएम ले लो। तो यार वो तो इसलिए लिखा था कि अगर एलसीएम तब लिया जाता है जब ऐसा नहीं है कि मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, वो स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि भाई एलसीएम तब लेंगे जब डिनोमिनेटर में कुछ होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा तो हम कुछ और अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, ठीक है, पता है। तो इतने पार्ट को फिर से हटा देता हूँ और फिर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आंसर आने वाला है अगली दो लाइन में, ठीक है। आप लोग भी करिए इसको, ठीक है, और एक सुंदर सा आंसर तुमको दिखने लगेगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। तो रैशनलाइज करते हैं, तो लिमिट यहाँ पे तो n टेंड्स टू इनफिनिटी n, अगर मैं रैशनलाइजेशन फैक्टर यूज कर रहा हूँ n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, तो ये दिखेगा तो मैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन, राइट। और डिनोमिनेटर में दिखेगा n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चे। तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एन, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये n ऊपर और नीचे n प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चे। तो मैं देख पा रहा हूँ ये अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो ऊपर का कोफिशिएंट है वो तो वन है ही, कौन? नीचे का कोफिशिएंट वन प्लस रूट ओवर, तो कितना आ जाएगा? माइनस हाफ। फाइनली हमको इसका आंसर मिला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में है ना, हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट वन इज लिमिट ऑफ साइन थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंड्स टू जीरो इज वन, राइट। सेकंड वन इज लिमिट ऑफ टेन थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंड्स टू जीरो इज ऑल्सो, ठीक है। थर्ड वन इज लिमिट ऑफ थीटा cosec theta as theta tends to 0 is 1. Fourth one is limit of theta cot theta as theta tends to 0 is also 1. Fifth one is limit of cos theta as theta tends to 0 is 1. And sixth one is limit of sec theta as theta tends to 0 is also 1, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे जो ये प्रूफ करने हैं, ये दो रिजल्ट ही प्रूफ करने हैं, ठीक है। बाकी के तो थर्ड और फोर्थ तो
इन दोनों को फॉलो कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। एंड फिफ्थ और सिक्स की बात करें तो वो तो बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है। अब बात, क्योंकि लिमिट के अंदर चल रही है, तो थीटा को तुम कर रहे हो ना, जीरो को अप्रोच तो करा रहे हो, तो सीधा सीधा आंसर तो बन ही आने वाला है, ठीक है। तो एज सच फिफ्थ और सिक्स में देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम प्रूफ देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, चलो प्रूफ डाल देते हैं, ठीक है बेटा। प्रूफ है, किसका है, किसका प्रूफ है, जो रिजल्ट्स लिखे थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने दो टेंजेंट एक पॉइंट से डाले गए हैं, ठीक है। सपोज करो वो पॉइंट सी है, ठीक है। और ये टेंजेंट कहाँ मीट करें सर्कल को, ए पर और बी पर, राइट। अब मैंने एक ए बी कॉर्ड कंसिडर की है यहाँ पे, ओके बच्चे। मैंने एक कॉर्ड कंसिडर की है ए बी, राइट। और यहाँ पर सर्कल का सेंटर को मैं वो लिख देता हूँ, राइट, वो। और ये इसको मैं मीट करा देता हूँ ओवर सी को, ठीक है। और ये ए बी कॉर्ड ए बी को कट कर रही है डी पर, और सर्कल को कट कर रहा है ये ओ सी, मान लेते हैं ई, ठीक है। ये इतना डायग्राम तुम्हें बना, ठीक। चलिए, तो अब हम डायग्राम को देखकर ये बोल सकते हैं क्या, पहले लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर, ए सी प्लस सी बी ग्रेटर होगा आर्क ए बी से, है ना। एंड आर्क ए बी ग्रेटर होगा कॉर्ड ए बी से, राइट। मतलब ये जो, इतना तो समझ आ ही रहा है सभी को कि भैया ए सी प्लस सी बी जो होगा, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, है ना, दैट इज ए सी एंड सी बी। तो ए सी प्लस सी बी का जो ग्रेटर सम होगा वो ग्रेटर होगा आर ए बी से, मतलब जो आर ए बी है उसकी लेंथ से। एंड आर ए बी की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर हो किससे, कॉर्ड ए बी से, राइट। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं ए सी प्लस सी बी बाई 2, है ना, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में ऐसा कर सकता हूँ, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन। नाउ हम जानते हैं, हाँ, हमने क्लास 10th में जान लिया था ये, कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है, मींस ए सी प्लस सी बी, या ए सी और सी बी इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो आई कैन राइट ए सी प्लस सी बी बाई 2 को ए सी भी लिख सकता हूँ, राइट। इतना समझ आ रहा है। एंड आर्क ए बी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ आर्क ए ई, राइट। एंड ए बी बाई 2 को मैं यूजिंग ज्योमेट्री लिख सकता हूँ ए डी। इतना तो पता है मुझे कि भैया अगर मैं देखता हूँ तो इस लेंथ को वो, ये ओ सी जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, राइट। चलिए, वेरी गुड। इतना तो समझ आता है, राइट है। ओके फाइन। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी में इन तीनों को ओ ए से डिवाइड कर दूं, है ना, ओ ए से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कर सकते हैं। जो ओ ए है रेडियस है सर्कल की, है ना। अच्छा, ये ओ ए इसके साथ मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है, राइट, थीटा बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतना तो यूज कर ही सकता हूँ मैं इतना फंक्शन। अब ए सी बाय ओ ए, अगर मैं इस डायग्राम में जाता हूँ, है ना, तो ए सी बाय ओ ए, ये तो 90 डिग्री होगा बेटा, है ना, और ये भी 90 डिग्री होगा, मीन्स ये 90 होगा, राइट।
तो क्या मैं ट्राइंगल ओ ए सी की हेल्प से ए सी बाई ओ ए को टेन थीटा बोल सकता हूँ, है ना? बोल सकते हैं ना, टेन थीटा, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फाइन। ए ई बाय ओ ए, है ना, ए ई, ए ई, आर्क अपॉन ओ ए, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? थीटा होता है ना। तो यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा, तो ये दिस इज थीटा रेडियन, राइट, एंड इज ग्रेटर देन AD बाय OA। अगेन फ्रॉम फिगर, ट्राइंगल किस में चले जाऊं? OAD में। सो AD बाय OA इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। ठीक है बेटा, इतना समझ आ रहा है कि टेन थीटा ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। अब अगर मैं यहां पर इसे थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां पर ये क्या दिखेगा मुझे? टेन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा, राइट है? ओके फाइन। अब अगर बच्चे यहाँ पे मैं लिमिट यूज कर लूं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा। ओके, तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो देखिए किसी भी ट्राइंगल में देखिए, अगर हम बात करें साइन थीटा को लेकर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा छोटा होगा, है ना, अगर थीटा छोटा होगा इट मींस परपेंडिकुलर कम हो रहा है, परपेंडिकुलर कम हो रहा है, तो मींस वो साइन या टेन अपने आप को किसको अप्रोच करेंगे? जीरो को अप्रोच करेंगे, बट जीरो तो नहीं है ना। तो मतलब कहने का ये है कि टेन थीटा किसको अप्रोच करेगा? थीटा को अप्रोच करेगा, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो टेन थीटा भी थीटा को अप्रोच करेगा, मीन्स जीरो को अप्रोच करेगा। ओके फाइन। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, मतलब ऐसे बोल देता हूं कि इफ थीटा टेंस टू जीरो implies tan theta tends to zero and sin theta tends to zero. Therefore, limit theta tends to zero, tan theta by theta is equal to वन दिखेगा, and limit theta tends to zero, sin theta by theta भी वन दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये दो रिजल्ट इससे हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए बाकी इससे रिलेटेड, जैसे थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, ओके, एज थीटा टेंस टू जीरो, सॉरी, थीटा कॉट थीटा एज थीटा टेंस टू जीरो भी वन होता है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, पहले इसको हटा दूं, इसको आप हटा देते हैं। देखिए बेटा, ऑल्सो अगर हम बात करें थीटा बाय टेन थीटा, इन जनरल वो लेस देन वन होता है, बट अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें थीटा टेंस टू जीरो, तो थीटा बाय टेन थीटा भी क्या बन जाता है? वो वन बन जाता है। ठीक है, अब थीटा टेन थीटा को मैं ऊपर भेज दूं, तो यहाँ पर थीटा कॉट थीटा, थीटा टेंस टू जीरो क्या दिखेगा? वन ही दिखेगा। इसी तरीके से सिमिलरली बोल सकता हूँ कि
लिमिट ऑफ थीटा कॉसेक थीटा भी 1 दिखेगा इफ थीटा टेंड्स टू 0, राइट। बाकी दो पर तो बात नहीं करनी क्योंकि थीटा अगर 0 की तरफ जाएगा तो कॉस थीटा 1 की तरफ जाएगा एंड सेक थीटा भी 1 की तरफ जाएगा। बेटा रिमेंबर करके ना 2 पॉइंट लिख लेते हैं। रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट टेन एक्स बाय एक्स as x tends to 0 is equal to limit sine inverse x by x as x tends to 0 is equal to limit tan inverse x by x as x tends to 0 is equal to limit x by sine x as x tends to 0 is equal to limit x by tan x as x tends to 0 is equal to 1। बेटा 1 होता है, ठीक है। ओके सर ये तो आपने पहले भी बता दिया है, कुछ नहीं है ना। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स यहाँ पे मेरे को ऐड करने थे तो इसके चलते मैंने सभी को फिर से एक बार लिख दिया, ठीक है। ये 1 होता है एज एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो ये होगा बेटा कि इसको हटा दें। पॉइंट नंबर 2 जिसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, अगर ये पॉइंट नहीं उनको याद कराया जाए टाइम टू टाइम तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। वो ये है कि हमने ये देखा है ना कि लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, मींस यहाँ पे अगर कोई बॉक्स है, साइन का आर्ग्यूमेंट अगर बॉक्स है तो डिनोमिनेटर में भी बॉक्स होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन कि डिनोमिनेटर में बॉक्स होना चाहिए और वो बॉक्स खुद में किसको अप्रोच करना चाहिए, 0, राइट। तब वैल्यू 1 आती। इस बात को समझो कि साइन के आर्ग्यूमेंट में अगर बॉक्स है तो डिनोमिनेटर में बॉक्स होगा, ये तो चलो दिख जाता है अक्सर, बट साथ में वो बॉक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तब हम आंसर इसका 1 देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अब बच्चों से पूछा मैंने कि बेटा चलो इसकी लिमिट बताइए कि लिमिट ऑफ साइन ऑफ दिस पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है इसका आंसर करने की, वो ये कि सर जो साइन का आर्गुमेंट है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, है ना, और आंसर बन जाएगा। मतलब वो जल्दी जल्दी में ऐसे आंसर कर सकते हैं इसका। वो देखिए, है ना, शायद तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो ना करो, बट मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि अगर साइन के आर्ग्यूमेंट में पाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो डिनोमिनेटर में पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, राइट। और अगर पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। और ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही, इसको लिख दिया। तो वो कहेंगे कि सर इसका आंसर तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही डिनोमिनेटर में है। और अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, अच्छा एक्स टेंड्स टू 0, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो पाई इंटू कॉस स्क्वायर 0 अपॉन 0, इसका आंसर आ गया, नीचे 0 आ गया, कॉस स्क्वायर 0 1 हो गया, तो पाई अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, गलत है। अभी ये गलत इसलिए नहीं है कि इसका आंसर इंफिनिटी आ गया, आंसर हो सकता है नॉट डिफाइंड लिमिट का, है ना, बट अप्रोच गलत है। क्या अप्रोच गलत है, क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो देखो आर्ग्यूमेंट में है वो तो ठीक है, चलो आर्ग्यूमेंट में अगर पाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो डिनोमिनेटर में पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया आपने और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक तो ठीक है। बट एक चीज और भी तो बोली गई थी कि वो जो आर्ग्यूमेंट है, मींस जो वो बॉक्स है, वो जो डब्बा है, वो 0 को भी तो अप्रोच करना चाहिए। अब अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो क्या पाई कॉस स्क्वायर एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है? नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स में अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 को अप्रोच करेगा,
तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स किसको अप्रोच करेगा, वो तो पाई को अप्रोच करेगा। ये है गलत। एज if x tends to 0 then pi cos square x approaches to pi, right? इसलिए ये गलत हो। तो इसका सही आंसर कैसे देंगे हम, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दूंगा। में करेक्ट मेथड कैसा होगा, वो देख लें। ये है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये गिवन था। ठीक है बच्चे, अब किसके कारण, मतलब ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बना है ना, आर्ग्यूमेंट जीरो नहीं बना, तो मतलब कॉस स्क्वायर के कारण नहीं बना ना। तो अगर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर होता तो काम मेरा हो सकता था क्या, यस बिल्कुल हो सकता था। तो मैं ना, यही मेरे दिमाग में आया कि यार कॉस स्क्वायर को हटा के साइन स्क्वायर ले आता हूँ, तो वो तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में x, ठीक है फाइन, बहुत शानदार। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम। तो ये आ जाएगा बेटा साइन ऑफ पाई की अगर मल्टीप्लाई करता तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर बाय एक्स, ये ठीक है। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ दिस साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब मेरा काम बन सकता है अगर मैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में पाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो लिखना तो ऊपर ही पड़ेगा बच्चे मुझे, पाई साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट। अब देखो बेटा, ये जो साइन का आर्गुमेंट है वो डिनोमिनेटर में भी है, ओके। और अगर x जीरो का अप्रोच करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स भी जीरो का अप्रोच करेगा, मींस पाई साइन स्क्वायर एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा। इट मींस इसको तो मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो इज ऑल्सो 1। आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज पाई। ये है इसका करेक्ट वे आंसर कर, ठीक है। चलिए कुछ छोटी मोटी चिल्लर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, जो मैं बोल रहा था कि छोटी मोटी चिल्लर, जैसे ये मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो और एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन दे दिया है मैंने, लिमिट ऑफ साइन 3x बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। देखो क्या करना होगा यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि भैया इसकी लिमिट बता दो। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है वही डिनोमिनेटर में आ जाए और वो आर्ग्यूमेंट इसको अप्रोच कर जाए जीरो को, देन हम आंसर इसका 1 बोल सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। तो अगर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है 3x है, तो क्या डिनोमिनेटर में मैं 3x बना लूं, तो बस कुछ नहीं है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x तो बन गया, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x अगर अप्रोच करेगा जीरो को तो 3x भी जीरो पे अप्रोच करेगा, मीन्स ये तो हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 मतलब 3, ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए अगर इसकी बात करें तो देखिए, ऊपर नीचे साइन है ना, तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिनोमिनेटर क्रिएट कर लेते हैं, मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको साइन 3x बाय 3x, राइट। अब ऊपर भी 3x लिखना पड़ेगा और नीचे क्या है, साइन 2x बाय 2x, तो यहाँ पर भी 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3x बाय 2x, x से x कैंसिल, आंसर आ गया 3 बाय 2, राइट। अच्छा अब इसकी बात करें, ऐसा कुछ हमने देखा है क्या, इसका ऐसा तो नहीं देखा सर, अभी था हमने जो डिस्कस किया है उसमें साइन एक्स बाई एक्स था, टेन एक्स बाई एक्स था, है ना, कॉस एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो था, सेक एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो था, एक्स कॉट एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो, या फिर एक्स कॉसेक एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो था, उनका आंसर 1 आ रहा था, ठीक है।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं। तो बेटा कोई बात नहीं, लिमिट तो तुम्हें लिमिट के आंसर तो करने आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्म चेक करूँ तो फॉर्म इज 1 माइनस कॉस जीरो विच इज ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। यूँ तो मैं LH रूल लगा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। मैं उसको उस पर भी आऊंगा, ठीक है। बट सर कोई और वे है ना, जो हमने अभी फॉर्म लिखी है, क्या उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। अगर एक बारी 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आएगा। ऊपर बेटा क्या बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। राइट है भाई, ये हो गया बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो सभी जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर और इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो ये तो आ गया बेटा 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस कॉस जीरो, ठीक है। तो 1/1 प्लस कॉस जीरो इज ऑल्सो 1, तो 1/1 प्लस 1 1/, ये आ गया। बट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एज अ रिजल्ट हम यूज करेंगे इसको इन फ्यूचर आगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू जीरो इज इज हाफ, राइट। सर अभी अभी आपने LH रूल की बात की थी, तो एक बार उससे भी करके देख लें। यस बिल्कुल करके देखेंगे बेटा। उसको मेथड 1 बोल दिया, अगर मैं इसको मेथड 2 बोलूं तो फिर से आ जाता हूँ इसी क्वेश्चन पे। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, है ना, 0/0 फॉर्म है यूजिंग LH रूल, राइट। तो LH रूल तो आपको यूज करना आता है, ऊपर नीचे जब डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का हो गया 0 और cos x हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो ये आ गया और ये 2x, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बेटा साइन x बाय एक्स, और 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू, तो ये आ गया 1/2 इंटू विच इज, ठीक है बच्चे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया डब्बे में डाल लेते हैं इसको, किसको, इस रिजल्ट को। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ, ठीक है। बहुत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो इसकी कहानी को यहीं रोक लेते हैं।